फ्रैंकली स्पीकिंग, इंडिया का टूर्नामेंट से निकल जाना टूर्नामेंट को खत्म कर देगा। इंडिया ना हो तो वो टूर्नामेंट शायद आईसीसी कराए ही ना। आई थिंक प्रैक्टिकल चीज यही है कि 15 में से 10 मैच जो मिल रहे हैं उसको बड़े शान से कीजिए, पूरी दुनिया को दिखाइए। आज आईसीसी फैसला करने जा रहा है, आईसीसी नहीं, भारत फैसला करने जा रहा है। आईसीसी की क्या मजाल है कि वो फैसला करे। अब उसको चैलेंज ये दरपेश नहीं है इंडिया को पाकिस्तान लाना है, बल्कि अब ये चैलेंज दरपेश है कि चैंपियंस ट्रॉफी का किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ पाकिस्तान में करवाना है। कहीं ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के हाथ से स्लिप हो जाए। हमारी ऑप्शंस लिमिटेड हैं, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। सिर्फ वो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी की बात करते हैं, वो श्रीलंका जाते तो नहीं करते, वो साउथ अफ्रीका जाते हुए तो नहीं करते, वो दुनिया के हर मुल्क पहुंचते हैं। ये हिंदुस्तान की हुकूमत का ये फैसला है जो वो अपने बोर्ड को वो ये एक किस्म का वो पाकिस्तान को पनिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को मजबूत नहीं होने देना ये इंडिया की स्ट्रैटेजी है और मैं समझता हूं वो इस चीज में कामयाब हैं। 4 दिन की गिदड़ भक्तियां थी और अब टाए टाए फिश वही होने जाएगा जो पहले से तय था। चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर इस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बुरे तरीके से फंस चुका है। हाल ही में हुई मीटिंग में एक बात स्पष्ट रूप से आईसीसी ने कह दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आपके पास 24 घंटे का समय है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट कर दी जाएगी या फिर आप हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। इसके ऊपर आप टाइम लगा के 24 घंटे में सोच के हमें बता दो। ये इस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑप्शन दिए गए हैं। ये ऑप्शन कल दिए गए थे और जो आज मीटिंग कॉल होनी थी वो पोस्टपोन्ड कर दी गई है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि हमें अपनी सरकार से पूछने के लिए समय चाहिए। अब सरकार कौन है? सरकार है मोहसिन नकवी खुद। मोहसिन नकवी पाकिस्तान का होम मिनिस्टर भी है और मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी है। और ये लोग फिर कहते हैं कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। जब एक तरफ पाकिस्तान का होम मिनिस्टर क्रिकेट के ऊपर बड़े बड़े बयान दे रहा है पाकिस्तान में और फिर वो भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है कि भारत क्रिकेट को पॉलिटिसाइज कर रहा है। आपकी बात बिल्कुल यही तो सारी बात है कि इंडिया फोर्स करता है बिकॉज 70% जो रेवेन्यू है आईसीसी का वो इंडिया से जनरेट होता है। तो गुडविल की बात नहीं है, पाकिस्तान ने भी मौकफ बिल्कुल अपने उसूलों पे लिया है कि हम भी फिर नहीं आएंगे अगले साल। लेकिन बाकी जो ममालिक हैं आईसीसी के वो सब के सब पैसे के आगे वो सरनिगू हो जाते हैं। इसमें कोई डिप्लोमेसी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो ऑप्शंस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। लेकिन पाकिस्तान, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बहुत अच्छा मौक़िफ़ इख्तियार किया है और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान से ये कहा है कि आप हमें लिख के दें कि आपका क्या कंसर्न है जिसकी बिना आपको हुकूमत इंडिया ये इजाज़त नहीं देती। वो अभी तक कोई उन्होंने लिख के नहीं दिया, ना वो देंगे। और इस पे फिर अब ये आज भी जो मुज़ाकरात दुबई में हुए वो कामयाब नहीं हुए और फिर कल परसों फिर वो मिलेंगे। उसके बाद मतलब मुझे जरा ये बताइएगा, इस वक्त क्या ये पॉसिबिलिटी है, ये जो एक बात हो रही है कि इंडिया नहीं आया तो 9th टीम जो है वो आ जाएगी, मतलब ये वाकई डुएबल है, ये पॉसिबल है? आई वुड देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, इंडिया का टूर्नामेंट से निकल जाना टूर्नामेंट को ख़त्म कर देगा। उन आईसीसी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, मैं सियासी बात नहीं। मैं जो आपने पूछा ब्रॉडकास्टर्स, मनी, उसके हवाले से अगर इंडिया ना हो तो वो टूर्नामेंट शायद आईसीसी कराए ही ना। लेकिन उनकी भी कोशिश ये है कि हर सूरत में ये टूर्नामेंट हो। और पाकिस्तान ने जो ये हाइब्रिड मॉडल को रद्द किया है, ये मैं समझता हूँ कि बड़ा उसूली स्टेप था, दलेर स्टेप था और ये ज़रूरी स्टेप था। अब इसके बाद हमने नेगोशिएट करके देखना है आया कि हम किस हद तक क्या जो हमारे भी इंटरेस्ट को लॉन्ग टर्म प्रोटेक्ट करें। लेकिन मेरी समझ में चैंपियंस ट्रॉफी में से अगर इंडिया निकल जाए और वो बाकी 8 टीमें, वो आईसीसी भी शायद वो ऐसे ना होने दे। और जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान नहीं रहा बल्कि मान गया है और बस रस्मी ऐलान सा बाकी है। चैंपियंस ट्रॉफी में तमाम शराइत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान रहा है क्योंकि अब उसको चैलेंज ये दरपेश नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को पाकिस्तान लाना है, बल्कि अब ये चैलेंज दरपेश है कि चैंपियंस ट्रॉफी का किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ पाकिस्तान में करवाना है। कहीं ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के हाथ से स्लिप हो जाए। और इसी वजह से अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो आंखें दिखाने की बातें कर रहा था, जो ललकारने की बातें कर रहा था, डट जाने की बातें कर रहा था, अब वो मिन्नतें तरलों में उतरा हुआ है, जो हमारे जराए बता रहे हैं। 2 दिन बाद फैसला होने को है और उस फैसले का जो है वो सबको पता चल जाएगा। वो कोई नया फैसला नहीं होगा, पुराना स्क्रिप्ट है, बस नए अंदाज में बेचा जाएगा। वो क्या कहते हैं, सियासत में कहा जाता है कि
मुफाहमत के तहत या कौम के वसीतर मुफाद में, अब खेल के वसीतर मुफाद में वो होने जा रहा है जो पहले से ही तय था। कुछ नया नहीं है, बस 4 दिन की गिदड़ भपकियां थी और अब टाए टाए फिश वही होने जाएगा जो पहले से तय था। चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। आज आईसीसी फैसला करने जा रहा है, आईसीसी नहीं, भारत फैसला करने जा रहा है। आईसीसी की क्या मजाल है कि वो फैसला करे। देखिए, पाकिस्तान को आज मुश्किल में डाला हुआ है किसने? आईसीसी ने तो नहीं डाला, भारत ने मुश्किल में डाला हुआ है। भारत ये समझता है कि हमें जैसे तैसे जो भी करना पड़े, हमें हर कीमत के अंदर क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में नहीं जाने देनी है। अगर पाकिस्तान में क्रिकेट और वो किस चीज का प्ली ले रहे हैं? देखिए जी, 4 दिन पहले तो इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त मुजाहरे हो रहे थे, तो हम कैसे जो है वहां पे चले जाएं? पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद है, पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर गोलियां चल रही हैं, फायरिंग हो रही है, बंदे मार रहे हैं, हम क्या करें? वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि जो मैं चीज को एनालाइज करता हूं और मैं समझता हूं, पाकिस्तान को ये जो हमने अपने एक तो मुल्क की जो हालत बिगाड़ी हुई है कि हमारे सियासतदान उन्होंने ये हालात पैदा कर दिए हैं कि क्रिकेट भी जो वो कहते हैं ना, टीम भी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना बहुत जरूरी है। रेवेन्यू का मामला यहां पे, अगर पाकिस्तान को नुकसान होता है, भारत को नुकसान होता है, भारत को कम होगा, पाकिस्तान को ज्यादा होगा, लेकिन बाकी तमाम ममालिक को भी होगा। वजह जो हमको यहाँ पता चला वो ये है कि पीसीबी हैज आस्क्ड फॉर लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम टू कंसल्ट विद द गवर्नमेंट ऑन हाउ टू एक्सेप्ट द हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल मैं इसलिए कह रहा हूँ काफी प्रैक्टिकल है क्योंकि अब जो फिलहाल हालात हैं वहां पर पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में जो बात जो चल रही है, उसकी वजह से बीसीसीआई हैज बीन एबल टू आल्सो गार्नर मोर सपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड आर आल्सो हैविंग सेकंड थॉट्स अबाउट इट। सो इट इज प्रैक्टिकल चीजें जो है मामला चल रहा था ना यहाँ पे, वो तो एक एहतजाज वगैरह था, ये कोई तो देखिए बात पॉलिटिकल और उसकी नहीं है। देखिए, और वो सिर्फ इस्लामाबाद है, वहां बहस भी नहीं। प्रैक्टिकलिटी क्या है? हाँ, तो बस श्रीलंका एक ही टीम वापस चली गई, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो पीसीबी को बैकफुट पे डाला। आई थिंक पीसीबी का सबसे बेस्ट लेवरेज ये रहेगा कि वो इस मीटिंग का हवाला देते हुए एक टेम्पलेट सा क्रिएट कर दें कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा है तो हाल ही के अगले 2 साल में, अभी विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की विमेंस टीम को इंडिया आना है, एशिया कप में पाकिस्तान को फिर इंडिया आना है, 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, तो उन सभी को लेकर इस मीटिंग में एक टेम्पलेट तय कर ले। आई थिंक दैट इज द बेस्ट चांस पीसीबी हैज। बाकी जो फाइनेंशियल रेपरकशंस की आपने खुद बात करी, ये तो सबको पता ही है। आज इस बात का फैक्ट है कि बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट जो है वो सुपर पावर्स हैं, तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। और आई थिंक 24 साल के बाद पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने का मौका मिला है। उनका एक मसला है, वो करना चाहते हैं, वो उनको परवाह नहीं है इस किसी चीज की भी, ठीक है ना जनाब। वो चाहते हैं कि जैसे तैसे कीप पाकिस्तान द वे इट इज, डू नॉट लेट इट इंप्रूव होगा तो क्या होगा? डिफेंस वेपन्स लेगा, इक्विपमेंट लेगा, नेवी इंप्रूव करेगा, एयरफोर्स इंप्रूव करेगा, सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, कंपटीशन में आएगा, अमेरिका इनकी तरफ देखेगा। हालांकि अमेरिका ने हमारी तरफ क्या देखना है या दुनिया ने हमारी तरफ क्या देखना है? हमारी तो एयरलाइनें बंद है, शुक्र है आज हमारी एयरलाइन खुली है। जिस मुल्क के अंदर, जिस मुल्क का मिनिस्टर ये कहे कि मेरे मुल्क की जो एयरलाइन के जो पायलट हैं उनके पास लाइसेंस ही जाली हैं, और फिर यूरोप और अमेरिका उसके ऊपर पाबंदियां लगा दे, और आज 3-4 साल बाद वो दोबारा खुले, आप मुझे बताएं मैं इस पे क्या कहूं आपको? तो हमारा मुल्क, हम खुद अपने आप को तबाह बर्बाद करने में लगे। ये सारे के सारे लोग जो इस मुल्क की अशराफिया है ना, ये अशराफिया के इंटरेस्ट हैं, और ये इंटरेस्ट ऐसे ही है कि उनको बस यही चीज नजर आती है कि जैसे तैसे जो भी हो जाए, पाकिस्तान के उनकी फैमिलीज, उनके कारोबार मजबूत होने चाहिए, पैसा डॉलर यहां से बाहर ले जाओ, और मुल्क जो है वो कंगला का कंगला रह जाओ, और ये अवाम उनके लिए टैक्स देती रहे, इन अलीट के लिए ये अयाशियां करते रहे, और देन फिर इंडिया को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इंडिया क्यों काम करेगा आपके खिलाफ भाई, जब इंडिया को ये पता है कि ये आज तक नॉन स्टेट एक्टर का मसला हल नहीं कर सके, ये शिया सुन्नी का फसाद का मसला नहीं हल कर सके। अगले दिन 100 से ज्यादा बंदा है उधर खुरम एजेंसी नियर अफगानिस्तान बॉर्डर कत्ल हो गए हैं, बिकॉज इंटरनल और सूबे का चीफ मिनिस्टर वहां जाता ही नहीं है। तो उनको क्या प्रॉब्लम है? वो तो कहते हैं ओ मतलब ये तो कुछ भी नहीं, खत्म हो गए हैं, ये तो तबाह बर्बाद हो गए हैं।
वो तो ये समझ रहे, उन्होंने तो पाकिस्तान के खिलाफ वो जो लॉबिंग करनी है वो बंद कर दिया इसी वजह से। करतूत हमारे अपने हैं, हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हमारी लीडरशिप के करतूत हैं और हम इस चीज में फंसे हुए हैं और ये खत्म नहीं होने वाली चीज। सो पाकिस्तान को हर कीमत के अंदर इस टूर्नामेंट को यहां करवाना चाहिए। हाँ, अगर वो नहीं खेलना चाहते ना खेलें, आईसीसी नहीं करवाना चाहता तो ना। हाँ, आज अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट नहीं करवाता